वेलकम टू बीएल क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10वीं की साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये दूसरा पार्ट है। आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में 5 अभिक्रिया पढ़े थे और 5 अभिक्रिया बचा हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग सीखते हैं पांचों अभिक्रिया। तो छठा अभिक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातुओं के लवण विलयन में आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिस एग्जाम्पल क्या है? Na2SO4 प्लस BaCl2 से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? NaCl प्लस Ba2SO4। तो इसे क्या करते हैं हम लोग? संतुलित कर दिए। अगला टॉपिक है संतुलित करना सिखाएंगे। चलिए हम लोग जिंदगी से जोड़ के सीखते हैं। मान लीजिए किसी का घर मेहमान आया, तो उसके घर में कोई वस्तु में कमी हो गई, तो वह किसके घर जाएगा? पड़ोसी के घर जाएगा। पड़ोसी के घर वह उधार लेगा और फिर अपना घर लाएगा। वह क्या किया? एक दूसरे को आदान प्रदान किया। उसी प्रकार द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, धातुओं के साथ यह आयनों का आदान प्रदान करता है। सातवां अभिक्रिया क्या है? उपचयन अभिक्रिया, जिसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो परिभाषा क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का क्षय होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? Cu प्लस O2। तो ऑक्सीजन का क्या है? योग। तो क्या बन गया? CuO। और इसको क्या कर दिए? संतुलित कर दिए। आठवां अभिक्रिया क्या है? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया का परिभाषा क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्षय अथवा हाइड्रोजन का योग होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होता था? ऑक्सीजन का योग होता था और अपचयन में ऑक्सीजन का क्षय होगा और हाइड्रोजन का योग होता है। तो एग्जाम्पल क्या है? CuO प्लस H2। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है और ऑक्सीजन का क्षय हो रहा है। तो अभिक्रिया करके क्या हुआ? Cu प्लस H2O। एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। नौवां अभिक्रिया क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का परिभाषा क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया CuO, ऑक्सीजन का भी योग होगा और हाइड्रोजन का भी योग होगा। तो यह अभिक्रिया करके क्या बनाता है? H2O प्लस Cu। और दूसरा एग्जाम्पल है ZnO प्लस C। यह अभिक्रिया करके Zn प्लस CO बनाता है। और 10वां अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया नाम से ही लगता है कि अवक्षेप प्राप्त होगा। तो चलिए परिभाषा को हम लोग समझते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात अवक्षेप प्राप्त होता है, तो इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? Na2 प्लस BaCl2 से अभिक्रिया करके NaCl प्लस Ba2SO4 अवक्षेप प्राप्त करता है। लोग 10 रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए। कौन कौन सा? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया जिसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। अब अगला पॉइंट है हम लोग का संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का सिर्फ परिभाषा आज पढ़ेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, तो दोनों ओर कौन सा? अभिकारक और उत्पाद, या कही जाए तो LHS और RHS में तत्वों की परमाणु संख्या एक समान हो, तो इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है H2 प्लस O2, H2O।
ये हो गया अभिकारक और ये हो गया उत्पाद ही जाए तो ये LHS हो गया, ये RHS। इन दोनों साइडों की परमाणु संख्या समान हो जाए तो वह रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। चलिए हम लोग संतुलित करते हैं। LHS लिख लिए, RHS। तो LHS में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख लिए। RHS में भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लिए। और ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो फिर यहाँ 2 लिख लीजिए, 2 लिख लिए। इसके बाद यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन लिख लिए। इसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो 1 हो गया, तो बराबर है LHS हाइड्रोजन 2, तो RHS में भी 2, ऑक्सीजन इसमें 2 है, तो इसमें 1 है। तो इसको 2 करने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए, हो गया संतुलित। चलिए इसको रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। H2 प्लस O2 अभी संतुलित नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 2 से गुणा किए तो यहाँ पे दोनों से गुणा करना पड़ेगा ना, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब LHS में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 दूना 4, इधर 2 लिख दिए तो 2 दूना 4, और यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, हो गया संतुलित। दूसरा टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? अब यदि बाजार से कोई भी लोहे की वस्तु को खरीद के लाते हैं तो वह नीली होती है कुछ, लेकिन कुछ समय पश्चात उसका रंग कुछ दिनों के बाद भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। क्यों चढ़ जाती है? संक्षारण के कारण चढ़ जाता है। वह ऑक्सीजन से और जल से अभिक्रिया करके एक परत जमा लेती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। परिभाषा क्या है? जब किसी धातु को किसी नमी वाले स्थान पर लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है तो यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर ऑक्साइड की परत बना लेती है, जिसे जंग लगना या संक्षारण कहते हैं। जैसे हो गया आपका लोहा खरीद के लाते हैं तो ऑक्सीजन से और जल से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेती है, जिसे जंग लगना कहते हैं, जिसकी लोहा के ऊपर भूरे रंग का हो जाता है। जैसे Fe प्लस O2 प्लस H2O, यह अभिक्रिया करके Fe2O3 का निर्माण कर लेता है। संक्षारण से बचाने का कौन कौन सा उपाय है? सबसे पहला, पेंट करने पर हम लोग संक्षारण से बचा सकते हैं। दूसरा, तेल लगाकर, तेल लगा के भी हम तेल लगाकर भी संक्षारण से बचा सकते हैं। तीसरा, पैकिंग करने से भी संक्षारण से बचाया जा सकता है। और चौथा है ग्रीस लगाकर, और पांचवा है जिंक या क्रोमियम का लेप चढ़ाकर भी संक्षारण से बचाया जा सकता है। आप लोग देखते होंगे कि साइकिल के पहिया में चमकता हुआ नजर आता है, उसमें जिंक या क्रोमियम का लेप चढ़ा होता है, कारण पहियों में जंग नहीं लगता है। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।